नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप सभी जॉब सेटरनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को देखना शुरू कर चुके हैं। आज की इस विशेष पेशकश में फटाफट दोस्तों करते हैं उसी खबर का शुरुआत जिस खबर के लिए एसएससी के विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे डेरा जमाए हुए हैं। उसी खबर की शुरुआत और मूल्यांकन करेंगे जिस खबर से पूरा का पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है। हिंदुस्तान के विद्यार्थी उस सड़क पे हैं, उस खबर से शुरुआत करेंगे जिस खबर के बारे में दोस्तों आपको बतलाना चाहेंगे कि सत्ता दल हुक्मरानों ने आंखें बंद कर रखी हैं। उस खबर से अपना मुंह मोड़ रखा है। शुतुरमुर्ग की भांति रेत में उन्होंने अपना मुंह दबा रखा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सामने से कोई बवंडर नहीं आ रहा है, सब कुछ शांत है, लेकिन कुछ भी शांत नहीं है। सुनामी का शुरुआत हो चुका है। भारी संख्या में विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे पहुंच रहे हैं और तमाम हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी वहां पे पहुंच रहे हैं। आपको बतलाना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसे राज्य होंगे जहां पे विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे और वो लोग दिल्ली में नहीं होंगे। दोस्तों ये बात को इसलिए आज के बीच हम आपसे साथ शेयर करना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 20 दिनों से जिस तरीके से एक कोलाहल सी मची हुई है दिल्ली के सड़कों पे, उसका अब असर साफ साफ दिखने को मिल रहा है। दिल्ली के शासन और प्रशासन के आंखों के सामने विद्यार्थी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अब हरकत में आई है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये सब कुछ अब आने वाले दिनों के अंदर एसएससी जीडी विद्यार्थियों के लिए एक बढ़िया खुशखबरी, एक बढ़िया सौगात लेकर के आने वाला है, क्योंकि सरकार की नजरें अब उस खबर को देख रही है, आपके प्रदर्शन को देख रही है और सरकार को भी अब फर्क पड़ने लगा है। तभी तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब गहन चिंतन, अध्ययन, मंथन चल रहा है और कोई ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जिसके ऊपर सरकार फिर से सोचने के लिए मजबूर है। वही रास्ता है जहां पे एसएससी विद्यार्थियों के लिए 1 लाख से भी भारी संख्या में वैकेंसियां वैकेंट पड़ी थी और 54,000 विद्यार्थियों को पास किया गया था और फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई मेडिकली फिट होने के बाद भी। लेकिन अब जिस तरीके से यह प्रदर्शन एक बड़ा आक्रोश का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से यह प्रदर्शन देखते देखते आंदोलन में बदल चुका है, ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को ना उठाए, लेकिन हमारे जैसे ऐसे लोग आज भी समाज में कायम हैं जो आपकी खबर को बारंबार दिखा रहे हैं, आपकी खबर को उठा रहे हैं, आपकी आवाज को बनने का काम कर रहे हैं। उसी का ये नतीजा है, उसी का ये अंजाम है कि सरकार अब हरकत में आई है और इस पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चिंतन मंथन अध्ययन चल रहा है और शायद कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और उन तमाम विद्यार्थियों को हो सकता है कि दोबारा उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अगर उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग करवाई भी जाएगी, फिर भी इतिहास इसी चीज को याद रखेगा कि दिल्ली के सड़कों पे 20 दिनों तक विद्यार्थी लंगर का सहारा लेकर के, मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे कह रहे थे कि या तो रोजगार दो या फिर हमें फांसी दो, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे। दिल्ली हमेशा अपने आप को इतिहास के पन्नों में इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान से विद्यार्थी वहां पे गर्मियों में, धूप में इकट्ठा होकर के सड़क पे राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे थे। बात यह था कि उन्होंने 200 में से 200 अंक ला करके और भी बहुत बड़े पैमाने पे उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद उनको एसएससी रोजगार के अवसर को प्रदान नहीं कर पा रही थी। एसएससी के अधिकारियों के लिए ये एक तरीके से खामियाजा है। एसएससी के अधिकारियों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये उनका कहीं ना कहीं कमी है उनके कार्यकारिणी में, उनके कार्य प्रणाली में, जिसका आज खमियाजा हिंदुस्तान के सड़कों पे विद्यार्थी भुगत रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और एसएससी को इंडिपेंडेंट रूप से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद को सामने रखे हुए काम करना चाहिए था, लेकिन एसएससी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार प्रभावित कर रही है। एसएससी को भी सरकार के इशारों पे काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एसएससी के लिए भी अपमान की बात है, एसएससी के अधिकारियों के लिए अपमान की बात है कि आप जिस विद्यार्थियों का इम्तिहान लेते हो और वो विद्यार्थी इम्तिहान में पास करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मेडिकल तक, तमाम ऐसे वो टीयर को, स्टेजेस को क्रॉस करके जब वो उत्तीर्ण होते हैं और इसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पाता है, अपना हक और अपना नौकरी को मांगने के लिए उन्हें दिल्ली के सड़कों पे, हिंदुस्तान की राजधानी में उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है, तो सोच लीजिए कि ये नाकामी किसका है और ये किसकी नाकामी का खामियाजा भुगत रहे हैं। रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पता है कि हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ है। जिस तरीके से अगर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में छा जाएगी
तो फिर सरकार की किरकिरी होगी और केंद्र में जो सरकार सत्ता में काबिज है, जो लोग हुक्मरान केंद्र से हिंदुस्तान को चला रहे हैं, उनके लिए फिर से ये गले की हड्डी साबित होगी। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने भरपूर कोशिश किया इस खबर से अपने दामन को साफ रखने का, अपने आप को बचाए रखने का, लेकिन ये आपके प्रदर्शन, आपके जोश, आपके जज्बा और आपके हौसले का ही नतीजा है कि ये रंग ऐसा लाया है, ये खबर इस मुकाम तक पहुंचा है कि सरकार देखने के लिए, सरकार सुनने के लिए, सरकार समझने के लिए, सरकार चिंतन मंथन चर्चा करने के लिए विवश हो गई है, मजबूर हो गई है। और तभी अब दबे मुंह से आवाज आ रहा है कि जो भी एसएससी के मेडिकली फिट कैंडिडेट है उनको दोबारा से ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा न हो कि विद्यार्थियों का यह आक्रोश आंदोलन का रूप ले ले और पूरे हिंदुस्तान से विद्यार्थी उठ करके दिल्ली पहुंच जाएं और अपना हक और रोजगार मांगने लग जाएं। तो ऐसे में सरकार के लिए और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ 100 दिनों से भी ज्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ विद्यार्थी सड़क में है। ऐसे में जरा सोचिए कि सरकार कितना अभी सकते में है, सरकार कितना अभी बैकफुट पे है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बतलाना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों का हक और उनको मिलना जायज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और अहम सवाल उठकर सामने आता है कि अगर सरकार अब बैकफुट पे जाकर के और वैसा फरमान जारी करती है और एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है कि जिस तरीके से जिन भी विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो विद्यार्थी मेडिकली फिट पाए गए थे, उन तमाम विद्यार्थियों को दोबारा से रीज्वाइनिंग करवाई जाए, ऐसे में हमें सोचने और समझने की जरूरत होगी कि फिर पिछले 20-25 दिनों से विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। क्या उनके प्रदर्शन, उनके आंदोलन का ही नतीजा है कि दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, सेंटर की सरकार, एसएससी, ये तमाम बड़े बड़े अधिकारी हुक्मरान बैकफुट पे आए और उन्होंने रोजगार के अवसर को प्रदान किया है? अगर ऐसा होता है तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान में अपने हिस्से का हक मांगना एक तरीके से इतना बड़ा घोर पाप हो चला है कि अपने हिस्से के हक को मांगने के लिए भी हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़े, हमें विरोध करना पड़े। और सबसे इसमें अहम सवाल खड़ा उठता है कि आखिर दिल्ली की पुलिस ने जिस तरीके से विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरता अपनाया है, किसके इशारों पे कौन से वो लोग हैं जिनके आदेश पे दिल्ली की पुलिस ने इस तरीके के बर्बरता को अपनाया है, जहां पे विद्यार्थी रो रहे हैं, जहां पे विद्यार्थी निराश, नीरस, हताश हैं, अपने भविष्य उनको जब अंधकार में दिशा की ओर निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उन विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चला करके, उनके साथ बदसलूकी करके, न जाने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कौन से मिसाल को जन्म दे रहे हैं, या इतिहास में वो कहां अंकित होना चाहते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन अब तक के लिए बड़ी खबर यही है कि तमाम एसएससी के जो भी विद्यार्थी हैं अपना प्रदर्शन तेज करें और हम तत्पर खड़े हैं आपकी आवाजों को आपके बीच लेकर आने के लिए। पल पल की रिपोर्ट, पल पल की खबर हम हमेशा आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तब तक जब तक हम लोग इथिक्स और पत्रकारिता को फॉलो करते हैं, उसके मायने के साथ चल करके आपके बातों को उठाते हैं। तब तक यहां पे किसी के भी सवाल, जवाब, आदेश, इजाजत का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको पहले भी हमने बता दिया है कि हम लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। जॉब एटर्नल की टीम बारंबार इस खबर को दिखा रही है, बारंबार आपके भरोसा और आपके विश्वास कि जो पात्र हैं उस कसौटी पे खरे उतरने का जॉब एटर्नल की टीम काम कर रही है। बाकी जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उम्मीद करेंगे कि इस तरीके का प्यार और इसका जो सिलसिला है, कारवां है, वो चलता रहे, जारी रहे और पल पल की खबर हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे और आप लोगों का ये आक्रोश बड़े आंदोलन में तब्दील हो और आपको आपका हक मिले, यही उम्मीद करती है जॉब एटर्नल की टीम। तो आज की इस विशेष पेशकश का बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर आप लोग दिल्ली ना आ सकते हो तो बाकी के जो आपके साथी हैं वो जरूर दिल्ली आए इस वीडियो को देख करके, क्योंकि दिल्ली के पल पल की खबर हम लोगों ने कोशिश है और हमारी ये प्राथमिकता है कि हम आपके बीच में लेकर के आते रहें। धन्यवाद।